हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, वाईफाई शहर बना बोकारो, कई स्थानों पर मिलने लगी सुविधा। एक बड़ी राहत की खबर कि राज्य के पहले वाईफाई सिटी बोकारो को बनाया गया है। यहाँ आपको 24 घंटे हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। बीएसएनएल के साथ मिलकर जिला प्रशासन बोकारो शहर को वाईफाई सिटी बना रहा है। इसके लिए झारखंड सरकार के जैप आईटी और बीएसएनएल ने करार किया है। पहले चरण में 26 जनवरी से डीसी कार्यालय, एसपी कार्यालय और चास और बोकारो का अनुमंडल कार्यालय और बोकारो जनरल अस्पताल और सेक्टर 4 बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष वाईफाई लगाया गया है। अगले 1 साल में पूरा शहर को वाईफाई जोन में बदलने का काम चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति जल्द, निजी क्षेत्र में भी होंगे 75% स्थानीय। एक बड़ी खबर की राज्य में जनभावना के अनुरूप सरकार जल्द ही नई स्थानीय नीति परिभाषित करेगी। वहीं निजी क्षेत्र में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। साथ ही अल्पसंख्यक विद्यालयों में क्रमिकों की नियुक्ति और शिक्षक और पुलिस भर्ती के लिए भी नियमावली जल्द बनाई जाएगी। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन के बाद दुमका में कह रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार ने इस नए वर्ष को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया है। इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध सभी रिक्तियों को शीघ्र भरने को लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सभी विभागों को निर्देश दे दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज और कल हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता दें, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा में 28 जनवरी को कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 29 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा और मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में बारिश हो सकती है। 30 जनवरी से मौसम शुष्क रहेगा और सुबह में कोहरा और धुंध हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 70 नए मरीज मिले हैं और वहीं रांची और धनबाद से एक कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1066 हो गई है और वहीं अब तक 1,18,495 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान मिले मरीजों में से बोकारो से 2, देवघर, गढ़वा, गुमला, रामगढ़ से 1, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 11, खुट्टी से 2, कोडरमा और पलामू से 3, रांची से 38 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी होगी दूर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को मोराबादी मैदान में स्थित रांची विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक स्टूडेंट क्रिएटिविटी सेंटर का उद्घाटन किए और इस सेंटर में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की कक्षाएं चलाई जाएगी। और साथ ही राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में शिक्षकों की कमी जल्द दूर कर दी जाएगी। जेपीएससी के द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल घंटी आधारित और अनुबंध पर शिक्षकों को रखा गया है। विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया आयोग के द्वारा शुरू कर दी गई है। 1 से 1.5 महीने के भीतर लंबित प्रोन्नति का मामला निपटा लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सांसद मार्च हुआ रद्द, 30 को किसान करेंगे भूख हड़ताल। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में दरार पड़ती दिख रही है। बुधवार को 2 किसान संगठनों ने हिंसा पर दुख जताते हुए खुद को अलग कर लिया है। 1 फरवरी को प्रस्तावित सांसद मार्च को रद्द कर दिया गया है और कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन चलता रहेगा। और 30 जनवरी को देश भर में जनसभा के साथ भूख हड़ताल भी की जाएगी। और साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के आज खुट्टी में रैली की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कुर्मी को एसटी में शामिल करने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। आपको जानकारी होगा कि कुर्मी जाति एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध होना शुरू हो गया है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा के नेतृत्व में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के विरोध में ज्ञापन पत्र सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड की स्थापना आदिवासियों के हित में स्थापित की गई है और उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जनजाति में कुर्मी को शामिल की जाती है तो केंद्रीय सरना समिति इसका विरोध करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के टाना भगतों के लिए आवास की सुविधा। एक राहत भरी खबर की राज्य के टाना भगतों के लिए 543 आवास स्वीकृत की गई है। चतरा, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और रांची जिले के लिए ये आवास स्वीकृत हुई है और ग्रामीण विकास विभाग ने कुल 620 आवासों के लिए अस्थायी प्रतीक्षा सूची बनाई थी, जिसमें से 42 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं टाना भगतों को आवास उपलब्ध कराने की मांग काफी समय से की जा रही थी और टाना भगतों ने अपनी मांगे सरकार के पास रखी थी। इसके बाद से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आखिरकार विभाग ने
इस पर स्वीकृति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के सभी प्रखंडों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज। रांची जिले में गुरुवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन की जाएगी। डीसी छवि रंजन के आदेश पर जिले के सभी प्रखंड और पंचायत मुख्यालयों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिले के जरूरतमंद लोगों को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा आम लोगों की भी अंचलों में हो रही परेशानी पर अपनी बात रख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में म्यूटेशन से जुड़े 3 लाख से अधिक आवेदन किए गए रद्द है। एक बड़ी खबर की राज्य के विभिन्न अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन से जुड़े 7,52,000 आवेदन को दाखिल हुए थे। इसमें से 3,62,000 आवेदनों को रद्द कर दी गई है। अकेले रांची में 1,10,000 आवेदन रद्द किए गए हैं। और म्यूटेशन से जुड़े आवेदनों को रद्द करने का मुख्य कारण CNT और SPT एक्ट में निहित प्रावधानों का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण की गई है। इसके अलावा आवेदनों को रद्द करने का बड़ा कारण सरकारी जमीन की गलत तरीके से खरीद और बिक्री की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों में भी होगी मैट्रिक इंटर का सेंटर। इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की होने वाली परीक्षाएं की तैयारी शुरू कर दी गई है। जय के सचिव ने बुधवार को क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परीक्षा की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया जल्द पूरा करने को कहा गया है। साथ ही इधर 8वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर के जैक के द्वारा फरवरी में परीक्षा फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं मैट्रिक इंटर की परीक्षा मई के प्रथम सप्ताह से लिए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीनों नए मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं की दी जानकारी। नीट में सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताने का निर्देश दिया है कि पलामू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और वहीं दुमका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, वहीं फैसिलिटी सहित अन्य सारी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने को कहा है। अगली सुनवाई जो है 4 फरवरी को निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुले में सिगरेट पीने पर लगेगा 2,000 रुपये का जुर्माना। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादकों को नियंत्रित करने वाले तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 में संशोधन कर ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें खुले में सिगरेट पीने पर आपको 200 से लेकर के 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यही नहीं, इसमें तंबाकू की खरीद और बिक्री करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। साथ ही बिक्री के स्थानों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादकों का प्रचार नहीं की जाएगी और तंबाकू उत्पादकों का प्रचार इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया में भी नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन्म और मृत्यु के निबंधन में लापरवाही न बरते रजिस्ट्रार। धनबाद जिला स्तरीय जन्म और मृत्यु निबंधन प्रशिक्षण का आयोजन बुधवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में आयोजित किया गया और पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि रजिस्ट्रार किसी भी परिस्थिति में जन्म और मृत्यु के निबंधन में लापरवाही नहीं बरते। उन्होंने हर हाल में जन्म और मृत्यु के निबंधन कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। एक राहत भरी खबर की देश में घट रहे कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ और रियायतों के साथ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें आम लोगों के लिए अगले महीने से स्विमिंग पूल खोल सकेंगे और सिनेमा हॉल में अब 50% से अधिक दर्शक बैठ सकेंगे। दिशा निर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक सभी राज्यों में लागू हो जाएगा और दिशा निर्देश में दी गई छूट के साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के पुराने नियम भी लागू रहेंगे। इस दौरान मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसमी श्रमिकों की बढ़ी महंगाई भत्ता। एक राहत भरी खबर की बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आकस्मिक श्रमिकों की बढ़े हुए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान कर दी है। बढ़ा हुआ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 24 अक्टूबर 2019 से विश्वविद्यालय में कार्यरत आकस्मिक और मौसमी श्रमिकों को दे होगा। विश्वविद्यालय में भत्ते का भुगतान 25 जनवरी 2021 के प्रभाव से लागू किया गया है। इसके तहत 24/10/2019 से 24 जनवरी 2021 के बीच की अंतर राशि का भुगतान राज्य सरकार से राशि उपलब्ध होने के बाद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट नहीं जारी होने के विरोध में कांग्रेस भवन की छत पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी दी है। अभ्यर्थियों ने बुधवार को अपना विरोध प्रदर्शन किया और आंदोलनरत पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने बताया है कि कांग्रेस प्रतिनिधियों ने ही जनवरी में उचित
निर्णय लिए जाने की बात कर उनका आश्वासन तुड़वाया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो रहा है। उन लोगों की उम्र सीमा अब समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस भवन की छत से छलांग लगाकर आत्मदाह करेंगे, क्योंकि सरकार ने सिर्फ कोरा आश्वासन दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के विकास में सभी बने सहभागी। लोहरदगा जिले में गणतंत्र दिवस महोत्सव पर रंग अनेक तिरंगा एक के रूप में मनाया गया, यानी हर किसी ने अपने अंदाज में इस राष्ट्रीय पर्व को मनाकर भारत की संविधान पर अटूट आस्था रखने और इसके संरक्षण के लिए शपथ लेने का काम किया है। इस बीच डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के साथ ही समाज के हर पहलू पर विकास की किरणें पहुंचाने का शपथ लिए। साथ ही हर एक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर विकास रोजगार उपलब्ध कराने की शपथ भी लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री बादल ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 26 जनवरी को हजारीबाग जिले के कटक मादाग पंचायत भवन के समक्ष रात्रि में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कांग्रेसियों ने मंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। और बता दें, इस दौरान लोगों ने मंत्री से अपने अपने क्षेत्र में हो रही समस्याओं को रखी है और मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सारी समस्याओं का निदान जल्द ही कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर पत्थर व्यवसायियों ने दिए धरना। कोडरमा व्यवसायी संघ जिले में हो रही बेरोजगारी और जटिल कानूनों के कारण खनन और क्रशर उद्योगों में हो रही परेशानी और उसे बचने और उत्पन्न हो रही बेरोजगारी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर समाहरणालय परिसर में एक दिनी धरना प्रदर्शन किया गया और उन्होंने सीवर लगाकर सरकार से इनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।